हेलो स्टूडेंट। जैसा कि हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सीरीज को अभी पढ़ रहे थे, उसी बीच मैंने सोचा कुछ इम्पोर्टेंट ऐसे भी साथ में चलाए जाएं, क्योंकि जो 12th है उसमें ऐसे 10 नंबर का आता है और ये काफ़ी बेनिफिशियल है मार्क को ग्रो करने में। तो आज हम पहला ऐसे लेकर आए हैं और वो है अनएम्प्लॉयमेंट पर। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगार, बेरोजगारी। अच्छा, बेरोजगारी है क्या, ये बात करते हैं तो पीपल हु आर विलिंग टू वर्क। पीपल मतलब लोग हु आर विलिंग टू वर्क, जो इच्छा रखते हैं काम करने की, बट दे डोंट गेट टू फाइंड, लेकिन वो काम पा नहीं पा रहे हैं, उन्हें काम मिल नहीं रहा है। वन आर सेट टू बी अनएम्प्लॉयमेंट, ऐसे लोगों को किसी क्या कहा जाता है, बेरोजगार कहा जाता है। अच्छा, इट डज नॉट इंक्लूड पीपल, यह उन लोगों को शामिल नहीं करता हु आर वॉलेंटरली अनएम्प्लॉयड, जो मतलब अपनी इच्छा से बेरोजगार हैं। ऐसे लोगों को ये बेरोजगार नहीं बोलता जो अपनी इच्छा से बेरोजगार हैं। एज वेल एज दोज हु आर अनेबल टू सीक जॉब, या फिर उन लोगों को भी ये अनएम्प्लॉयमेंट नहीं बोलेगा, बेरोजगार नहीं बोलेगा, अनएम्प्लॉयड, जो क्या कहते हैं, जॉब ढूंढ नहीं सकते कुछ निश्चित कारणों की वजह से, ड्यू टू सर्टेन कारण रहते हैं इनके, जैसे फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। किसी को फिजिकल प्रॉब्लम है, चल फिर नहीं सकता या काम नहीं कर सकता, वो कैसे जॉब ढूंढेगा। एंड मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। आगे कह रहा है कि देर आर वॉसियस फैक्टर्स, बहुत सारे कारण हैं दैट लीड टू द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जो किस चीज़ का कारण है, बेरोजगारी का, इन द कंट्री, देश में। दीज इंक्लूड, जैसे पहला कारण है स्लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ, यानी कि धीमा उद्योग विकास। उद्योग विकास कैसे हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, इसलिए भी बेरोजगारी है। या फिर रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, हमारी जो जनसंख्या है वो तेज़ी से बढ़ रही है, ये भी एक कारण रहता है बेरोजगारी का। तीसरा कारण है फोकस ऑन थियोट्रिकल एजुकेशन, शिक्षा, कौन सी शिक्षा पे फोकस किया गया है, सैद्धांतिक शिक्षा पर, जबकि हमें व्यवहारिक शिक्षा भी देनी चाहिए और व्यापारिक शिक्षा भी देनी चाहिए। अगला है फॉल इन कॉटेज इंडस्ट्रीज, जो कुटीर उद्योग थे, जो हाथ से काम किया जा सकता था, उनमें क्या आई है, भारी गिरावट आई है, जैसे सूत कातना था। अगला पॉइंट है कि लेक ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर विलेजर्स, जो गांव वाले हैं उनके लिए बहुत कम मौके मिल पाते हैं जॉब के, ये भी एक कारण है बेरोजगारी का। हाईली यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का उच्च पैमाने पर प्रयोग हो रहा है, इसलिए भी बेरोजगारी बढ़ रही है। जहां 10 इंसान काम कर सकते थे, वहां अब एक मशीन काम कर रही है। आगे कह रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट डज नॉट इम्पैक्ट ओनली द इंडिविजुअल्स, जो बेरोजगारी है वो केवल किसी एक पर, इंडिविजुअल्स मतलब किसी एक व्यक्ति पर प्रभाव नहीं डालती, बट आल्सो द ग्रोथ ऑफ द कंट्री, बल्कि देश की प्रगति पर भी रोक लगाती है, प्रभाव डालती है। बेरोजगारी न केवल एक इंसान पर बल्कि देश की प्रगति पर भी रोक लगाती है। इट हैज़ ए निगेटिव इम्पैक्ट ऑन सोशल एंड इकोनॉमिकल ग्रोथ, यह क्या है, इसका एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, एक नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है समाज पर और इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि आर्थिक जो हमारी तरक्की हो रही थी उस पर, जो देश की आर्थिक तरक्की थी उस पर और सामाजिक तरक्की थी, दोनों पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। हेयर आर सम कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कह रहे हैं यहाँ कुछ क्या दे रखे हैं, कारण दे रखे हैं, कॉन्सिक्वेंसेस दे रखे हैं, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट के कारण होता क्या है। तो इंक्रीज इन क्राइम रेट, क्राइम रेट बढ़ रहा है, आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं, जब लोग बेरोजगार हैं तो फिर आपराधिक मामले भी बढ़ रहे हैं। पुअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो रहन सहन है वो बहुत नीचे लेवल पर आ गया है, लोग हर तरह से रह रहे हैं, कुछ झोपड़ियों में रह रहे हैं, कुछ तंबू डालकर रह रहे हैं। लॉस ऑफ स्किल, जो स्किल ही हमारी योग्यता थी उसकी भी क्या है, बहुत कमी हो गई है, क्योंकि
अब हर कोई स्किल्ड है बट जॉब नहीं मिल पा रही है उसे, तो फिर लोगों के मन में विचार बना हुआ है कि फिर स्किल का करना ही क्या है। नेक्स्ट है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। अगर हमारे पास एबिलिटी है और हमें क्या कहते हैं वर्क नहीं मिल रहा है, इसका मतलब हमें हमारे ऊपर मेंटल प्रेशर बढ़ रहा है, ये भी एक कारण रहता है। स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। अनएम्प्लॉयमेंट के कारण क्या है, जो आर्थिक व्यवस्था है हमारी वो बहुत हल्के हल्के या धीमे धीमे गति कर रही है। अनएम्प्लॉयमेंट इज ओवर वन ऑफ द मोस्ट ओवरलुक्ड इश्यूज। अनएम्प्लॉयमेंट उन मुद्दों में से एक है जिन्हें क्या कहते हैं बहुत ही ना के बराबर देखा जाता है। इन इंडिया, भारत में बेरोजगारी एक ऐसी समस्या है जिस पर बहुत कम विचार किया जाता है। द गवर्नमेंट हैज़ टेकन सर्टेन स्टेप्स टू कंट्रोल द प्रॉब्लम। कह रहे हैं कि सरकार ने कुछ निश्चित कदम उठाए थे इस समस्या से निपटने के लिए। हाउएवर, फिर भी दीज हैव नॉट इफेक्टिव इनफ, फिर भी ये क्या हुए, पर्याप्त रूप से प्रभावी नहीं हुए। तो ये हमारा ऐसे था अनएम्प्लॉयमेंट पर, दो चार बार आप इसे पढ़ेंगे और देखेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। ऐसे ठीक से याद करें क्योंकि ये 10 नंबर का आता है और 100 to 150 वर्ड्स में लिखना होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।